16 श्राद्ध प्रारंभ होते ही तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में तर्पण कर्म प्रारंभ हो गया। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में 16 दिवसीय 16 श्राद्ध में नर्मदा किनारे तर्पण करने का कई गुना फल मिलता है। 16 दिनों तक पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण भोज एवं तर्पण का कर्म प्रारंभ हो गया है। पंडित रुकमांगला शुक्ला ने बताया कि नर्मदा के मानधाता क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से तर्पण समिति द्वारा देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण किया जा रहा है। तर्पण के महत्व के संबंध में जयप्रकाश पुरोहित ने कहा कि मनुष्य को अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए 16 दिनों तक तर्पण जरूर करना चाहिए, जिससे उनको मोक्ष होता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृ तर्पण इसलिए किया जाता है, 16 श्राद्धों में आज से प्रारंभ हो गया है। देव तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, पितृ तर्पण होता है। 3 प्रकार के तर्पण होते हैं। तर्पण करने से जो है मनुष्य जो है उसके जो है पितृ रहते हैं वो सद्गति को प्राप्त होते हैं। उसके परिवार में धन धान्य वृद्धि होती है, अन्न की कमी नहीं आती, वंश उसका बढ़ता है। जो पितृ तर्पण करता है उस मनुष्य के परिवार में उसका परिवार कभी दुखी नहीं होता है। और उसके पितृ जो है उसका आशीर्वाद देके उसको जो है उसके वंशों को आगे बढ़ाते हैं, उसकी हर चीज़ में बढ़ोतरी करते हैं। इसलिए जो 16 श्राद्ध में नर्मदा तर्पण, पितृ तर्पण किया जाता है। और ये बाहर से जो यात्री आता है कभी वो 16 श्राद्ध नहीं कर सकता है, तो केवल 1 दिन भी यदि तर्पण कर जाता है नर्मदा तर्पण, तो उसके पितृ जो है सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और उसके परिवार में जो है आनंद और सुखपूर्वक जीवन जीता है। आपका परिचय? पंडित रुकमांगला चालू हो गए हैं आज से। आज पूर्णिमा है और पितृपक्ष आज से शुरू हो गए। ये अमावस्या तक चलेंगे। ये पितृमोक्ष अमावस्या आती है, ये 16 दिन का श्राद्ध बोलते हैं इसको। और इसमें प्रतिदिन अपने पितरों को तर्पण किया जाता है, जल के द्वारा, जौ के चावल के द्वारा भगवान का, जौ के द्वारा ऋषियों का और काले तिल के द्वारा पितरों का तर्पण किया जाता है। कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है, शहद का उपयोग किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, यज्ञों पर भी चढ़ाई जाती है। ये सारी चीज़ें पितरों को अर्पित की जाती है। 16 दिनों तक जो 16 श्राद्ध चलाता है, मानदाता क्षेत्र में किनके द्वारा किया जाता है या कर्म कराया जाता है? ओंकारेश्वर में चक्रतीर्थ घाट पर एक पितृमंडली, एक पितृ तर्पण मंडली है और उसके लिए हमारे जो गुरुजी हैं पंडित रुकमांगला जी शुक्ल, वो प्रतिदिन यहाँ 16 दिन तक पितरों का तर्पण कराएंगे। इसमें बाहर से आए हुए लोग भी करते हैं तर्पण। और ये पितृ लोग हमारे को आकर देखते हैं कि हमारी औलादें, हमारे जो पुत्र हैं, हमारे जो वंशज हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो वो आकर के जब देखते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे वंशज जो है हमारे को जल दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, हमारे में आस्था रख रहे हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं। तो आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। जो अपने पितरों को भूल जाता है वो उसका परिवार कभी सुख में नहीं रहता है, ये निश्चित है। ये तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पवित्र नर्मदा के किनारे जो भी पितृ तर्पण किया जाता है वो दूसरे जगह करने से लाख गुना उसका फल प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है कि पितृदोष की शांति इसी का परिणाम है कि जो पितरों को याद नहीं करते हैं। पितृदोष जो होता है आपकी कुंडली में आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अकाल मृत्यु हो गई, किसी की किसी घटना से मृत्यु हो गई और उसका आपका नियम से उसका जो है वो कर्म नहीं कराया, तो वो पितृ जो है वो आपको सताते रहते हैं। उनकी शांति के लिए पितृदोष का वो अनुष्ठान किया जाता है। उसके लिए एक जगह फिक्स है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर। और जब 3 साल हो जाते हैं अपने पिता को या माता को या किसी भी परिवार में, उसको श्राद्ध में मिलाया जाता है। और गया जी में इनका मोक्ष होता है। इन्हीं 16 दिनों में गया जी में जाकर के लोग अपने पितरों का मोक्ष करने के लिए, पिंडदान करने के लिए जाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जय प्रकाश पुरोहित। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।